ट्रेडिंग में 90% लोग अपना पैसा लूज करते हैं और 10% ही अर्न करते हैं। ऐसा सेबी भी बोलती है। सेबी के अनुसार 10 में से 9 लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं और मात्र 1 लोग अर्न कर रहे हैं और उतना सफिशिएंट अर्न नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट में उन लोगों का चला जाता है। आज मैं 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। और बोलते हैं ना, दूध के जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वही मेरे साथ हुआ था। मैंने जब फर्स्ट डे ट्रेडिंग किया तो निफ्टी 2% था और सेंसेक्स भी समथिंग लाइक दैट इतना ही था और मुझे प्रॉफिट थी। एक में निफ्टी 50 में था 1800 का और सेंसेक्स में 2200 का, तो टोटल 4000 का मुझे प्रॉफिट हुआ था। और मुझे लगा कि यार ये तो सबसे बेस्ट जॉब है। एक लॉट ख़रीदा और मुझे लाइक 1800 और नेक्स्ट में 2200 का प्रॉफिट हुआ। मैं अब ज़िंदगी भर यही करूँगा। जब मुझे बैक टू बैक हानि होने लगा, लॉस होने लगा, इट्स टू मच। सो आई थिंक एवरीवन के साथ हो रहा है और ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में फॉल करते हैं। लाइक कोई सोशल मीडिया पे सुन लिया या कोई यूट्यूबर्स की सुन ली, उसके बाद मार्केट में आ जाते हैं। शायद इन सारी चीज़ से बचना चाहिए। तो 5 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एफ एन ओ के बारे में कुछ नहीं मालूम है। एफ का मतलब फीचर एंड ऑप्शन। फीचर एंड ऑप्शन के बारे में बेसिक कुछ नहीं पता है और लोग आ जाते हैं। लाइक जैसे ही देखा कि प्राइस बढ़ रहा है, कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। इवन मैंने बहुत लोगों को देखा कि कैपिटल नहीं होता है और OTM परचेज कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी, एंड 10% चांसेस होता है उसमें कि आप प्रॉफिट करोगे, 90% चांस लूज होता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है कि फीचर एंड ऑप्शन क्या है, शेयर मार्केट क्या है, इंडेक्स फंड क्या है, एक्सपायरी क्या है, थीटा, बेगा, गामा, डेल्टा, इन सारी चीज़ के नॉलेज नहीं है, तो शायद आपके लिए ये चीज़ नहीं है। पहले आप सीखें, 6-7 महीना जो है स्पेंड करें, बेसिक सीखें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ मिल जाएगी। जो लोग भी, और ज़्यादातर मैंने देखा है, मैंने भी ये चीज़ किया इसलिए मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो है आ जाते हैं और जस्ट अंदाज पे परचेस कर ली और प्रॉफिट हो गया, जैसा कि मेरे हुआ था। बट धीरे धीरे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ अभी और ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट ज़्यादातर टाइम इन्वेस्टमेंट में। मेरा कहना है कि आपको सीखना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है, बेसिक्स क्या है। इन सारी चीज़ अगर आपको पता है तो शायद अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है हाई लेवरेज। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कम पैसा में ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है। अगर आप 75 लॉट खरीदने जाओगे निफ्टी 50 का, तो मेरे हिसाब से समथिंग लाइक 5 लाख के करीब में, आई थिंक एग्जैक्टली कैलकुलेट करने पे ही मालूम चलेगा, अप्रॉक्स उतना पे करना पड़ेगा। बट सिंपल आप 15,000 20,000 दे के 1 लॉट आप परचेस कर लेते हो। लोग इसलिए आते हैं। अगर 1-2% भी मूव हो तो 40% 50% अर्न कर लोगे, लेकिन वही अगर आपके खिलाफ गया तो आपका 70-80% मनी वाइप आउट हो जाएगा। जैसा कि मेरे केस में निफ्टी 2% गया और मैं 1800 रुपया, मतलब और फिर सेंसेक्स में उसी दिन मैंने किया तो 2200 रुपया। मोटा मोटी मान के चलो कि दो ट्रेड में मैं 4000 के करीब में वो चीज़ किया था और 10-12 हज़ार रुपये का जो है मेरा 1 लॉट का कॉस्ट था। प्रॉफिट तो होता है अच्छा, बट आपका मनी भी वाइप आउट हो जाएगा। हाई लेवरेज है यहाँ पे और आप पैसा वो चीज़ कर देते हो, बट बिना जाने सोचे समझे करोगे और आपके पास 12-15 हज़ार ही है, तो आप कमाने के लिए अगर आप कहीं जाओगे तो 1 महीना लग जाएगा, लेकिन गमाने के लिए मात्र 5 मिनट आपके लिए काफ़ी। 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट काफ़ी है। 1 मिनट हटा दो, 30 सेकेंड काफ़ी है। नेक्स्ट है नो रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। लोग यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग अंदाज पे या इमोशनल होके ट्रेड ले लेते हैं, जैसा कि सारा पैसा जो है एक ही ट्रेड में डाल देते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप या तो 1 लाख का 5 या 4 लॉट ले सकते हो, या पूरा का पूरा 1 लॉट में ही दे दो, यानी कि 1 लॉट ही खरीद लो। तो 1 लॉट में अगर आपके अच्छा गया तब तो सही है, आप अच्छा पैसा ही बनाओगे, लेकिन आपके खिलाफ गया तो आप अपना पैसा भी लूज करोगे। तो यहाँ पे स्ट्रैटजी होता है, स्ट्रैटजी को आपको अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि
आपने सारे पैसा दे दिया और मार्केट आपके खिलाफ चला गया और मालूम चला कि आप पैसा 50,000 60,000 एक बार में ख़त्म कर दी। ऐसा नहीं करना है। पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखना है कि 1 लॉट करे 2 लॉट करे। और मेरा यहाँ रिकमेंडेशन रहेगा सभी को, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 70% आप इन्वेस्टमेंट करो डाइवर्सिफाई तरीके से, 30% से ही ट्रेडिंग करो। और अगर आपको नहीं आता है, बेसिक क्लियर नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम है, डेटा को एनालाइज करना नहीं आता है, आप फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो मत करो, छोड़ दो। आप इसके बेटर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। सो इवन कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, हेजिंग भी नहीं करते हैं। हेजिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई पहले से पोजीशन ले रखा है, आपने शेयर मार्केट में कैश देके डिलीवरी लिया हुआ है और आपको लगता है कि किसी इंसिडेंस की वजह से, ट्रम्प के टैरिफ या कोई भी वजह से मार्केट 10% 5% गिर सकता है, तो उसके अगेंस्ट में आप हेज कर सकते हो, राइट। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाया गया था ट्रेडिंग। नेक्स्ट है लाइक टाइम डीके को सही ढंग से नहीं समझना। देखो, अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, पुट ऑप्शन बाय करते हो, सो ये चीज़ बायर के अगेंस्ट जाता है। जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब जाएगा वैसे वैसे ऑप्शन का प्रीमियम घटता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रीमियम 150 रुपये पे लिया है आज के रेट में और 1 हफ्ते बाद एक्सपायरी है, प्राइस अगर बढ़ रहा है घट रहा है वो तो बात की बात है, बढ़ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी निकल जाओ। बट आपके अगेंस्ट नहीं है, मतलब कि नेगेटिव प्राइस जा रहा है, जो आपने प्रेडिक्ट किया उससे नीचे जा रहा है प्राइस। और जैसे जैसे एक्सपायरी के क्लोज आएगा तो अगर प्राइस भी बढ़ेगा तो आप देखोगे आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि टाइम डीके के कारण जो है प्रीमियम का वैल्यू घटता जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हो सके तो आप 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 1 मिनट इस तरीके का चार्ट देखें, और अगर आपको लगता है कि 1-2 मिनट में मार्केट अच्छा उछाल लेने वाला है, वहाँ पे एंट्री ले, एग्जिस्ट भी करें राइट टाइम पे। और स्पेशली मैं बोलूँगा जो OTM परचेस करते हैं, जिनके पास 4,000 5,000 3,000 2,000 है और OTM आउट ऑफ द मनी, यानी कि इन द मनी लोगे उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, एट द मनी थोड़ा सा कम, और OTM आउट ऑफ द मनी के लिए आपको बहुत कम पैसा देना होता है। बट प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो 10% ही चांस रहता है कि आप वहाँ पैसा बना सकते हो, 90% चांस ही कि अपना पैसा लूज करोगे, क्योंकि आउट द मनी है। अब इन द मनी क्या है, एट द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, अगर बेसिक नहीं मालूम है तो शायद आपको कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से आपको नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है इमोशनल ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग। इमोशनल होके तो करना ही नहीं चाहिए, ये मार्केट इमोशनल लोगों के लिए नहीं है। इमोशनल इन द सेंस कि यार प्राइस बढ़ रहा है, फटाक से ले लो। जैसे ही लगा कि यार 100 पॉइंट गिर गया, फटाक से बेच दो, फिर बढ़ रहा है फिर ले लो। अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो मे भी हो सकता है ज़्यादातर आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाए, अगर प्रॉफिट भी कमा लेते हो तो। सो इमोशनल होके नहीं करना है। आप चार्ट देखें, चार्ट बोलता है कि 5 मिनट में या 1 घंटा में प्राइस भागने वाला है, सही टाइम पे एंट्री ले और आप सही हो सके जितना लाभ हो तो लाभ पूरा लेना चाहिए ट्रेलिंग करके।